जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज जो है फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे रेनी देकार्ते, उन्होंने किया था। इसीलिए उनको निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। रेनी देकार्ते, देकार्ते शब्द है कार्ते, कार्ते होने की वजह से ही उन्हीं के नाम पे इसको कार्तीय तल कहा गया, कार्तीय तल कहा गया। अगर हम दो रेखाएं लें, एक जो है पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, एक क्षैतिज और एक जो है ऊर्ध्वाधर अगर रेखाएं लें और ये दोनों रेखाएं जो हैं समकोण पर अगर काटती हैं तो चार खंड बनेंगे, चार समकोण बनेंगे। इसमें तो पहला जो भाग होता है इसको प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग दूसरा चतुर्थांश और तीसरा भाग जो है तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इन रेखाओं का जो मिलन बिंदु होता है या प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है ये मूल बिंदु कहलाता है। यही इसी मूल बिंदु से सारी दूरियां यहाँ पर मेजर की जाती है, मापी जाती हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का एक मूल बिंदु होता है और वहीं से सारी दूरियां मेजर की जाती हैं। जैसे देवरिया डिस्ट्रिक्ट है तो डीएम आवास के सामने वहां देवरिया 0 लिखा हुआ है, यानी वो उसका मूल बिंदु है। वहीं से हर जिले की हर तहसील या जो भी है वो सारी दूरियां वहां से मेजर की जाती हैं। जैसे इंसान जो है अपने माँ के पेट से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, तो जो माँ का पेट है वो उसका ओरिजिन है, वहां से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसी तरह ये है, यहाँ से सारी दूरियों की उत्पत्ति होगी। अब आगे देखें आप, ये जो एक्स एक्सिस जो पड़ी रेखा है ना, इसको एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी रेखा है या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है, और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की दूरी का जो चिन्ह होता है प्लस होता है। अर्थात जो पहला जो चतुर्थांश होता है, पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका चिन्ह प्लस प्लस होगा। बिंदु को हमेशा एक छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये नियम है, रूल है। इसी तरह दूसरे चतुर्थांश में जब आएंगे तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे बाएं तरफ की दूरी का चिन्ह ऋण होता है और वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस चिन्ह होंगे। जैसे हमने पहले वाले में 4 और 5 एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आप -5 और 6 ले सकते हैं। इसी तरह तीसरे में जब आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, चौथे में आपको प्लस माइनस मिलेगा। ठीक है, ये जो प्लस है ये एक्स के वैल्यू के चिन्ह को बताता है, और ये जो माइनस है यानी दूसरा जो वाई वाला पोर्शन होता है, वाई का मान जो होता है उसके चिन्ह को बताता है। तो देखें आगे, एक्स अक्ष जो ये पड़ी रेखा है एक्स अक्ष है, और जो खड़ी रेखा है वो वाई अक्ष है। एक्स के मान को भुज कहते हैं। जो एक्स का मान आप लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया है 4 और 5, तो ये एक्स का वैल्यू है या वाई का वैल्यू है, पहले एक्स फिर वाई होता है, तो ये भुज है और ये कोटि है। तो एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। जो आप चतुर्थांश है, चतुर्थांश के 4 हिस्से हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, ये जो आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसीलिए जो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है x का मान 0 होगा, क्योंकि y का वैल्यू वहां 0 हो जाएगा, x का तो कुछ वैल्यू आपका होगा, तो x का मान 0। इसी तरह y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये 0, y होता है, क्योंकि y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा, तो x की जगह पे 0 और y का वैल्यू कुछ होगा तो वहां रखा रहता है, इसीलिए 0 और y हो जाता है। निर्देशांक जो हम लोग लिखते हैं या जो बिंदु लिखते हैं उसमें भुज और कोटि होता है। x का जो मान है वो भुज है और y का जो मान है वो कोटि है। तो x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। जैसे आपका ये x अक्ष है, तो यहाँ से मैं अगर आपसे कहूं कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो x अक्ष से 5 इकाई यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो y का मान हो जाएगा। तो इसीलिए x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है उसमें कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर स्थित
बिंदु को क्या कहेंगे, तो आप वहां लिख सकते हैं कि वो क्या होगा, कोटि होगा, क्योंकि x अक्ष से दूर जा रहे हैं तो y का मान है वो कोटि है। तो y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। जो मूल बिंदु होता है उसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जैसे आपका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, एक रेखाखंड है, इसका पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2 है, और इसके बीच की दूरी अगर स्मॉल d है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, क्योंकि डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है दूरी को इंग्लिश में, तो d बराबर कर डी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो आप इसमें x2 को पहले x1 को बाद में लिख सकते हैं, चाहे x1 को पहले x2 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का प्लस y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको निकालनी है तो मूल बिंदु को आप जानते हैं कि उसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो 0 0 छोड़ दीजिए, जो दूसरा बिंदु है उसको xy मान लीजिए, इसीलिए इसका जो मूल बिंदु से उसकी दूरी जो निकालेंगे तो कर्डी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेखाखंड है, इसका ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2 है, और इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है p xy है, तो निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होगा, यानी मध्य बिंदु p xy का जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। रेखाखंड का अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, कोई रेखाखंड आपको दिया है AB और एक बिंदु P XY है जो इसको m संबंध n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करने का मतलब ये जो रेखाखंड AB है इसके अंदर ही वो विभाजित करेगा, बाहर जाके विभाजित नहीं करेगा, इसीलिए अंतः विभाजन इसको कहते हैं। जब बाहर करे तो बाह्य विभाजन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में नहीं है, वो निकल गया सिलेबस से। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है निर्देशांक, तो PXY बिंदु PXY यानी XY, X जो X वाले हिस्से का, Y वाले हिस्से का है, तो XY बराबर MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N, MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। तो ये आपका निर्देशांक का हो जाएगा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक, सबसे पहले त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, ये हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी माध्यिकाओं को खींचा जाए तो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही उसका केंद्रक या केंद्र कहलाता है। और केंद्र की खासियत होती है कि प्रत्येक माध्यिका को यह 2 संबंध 1 के अनुपात में ही बांटता है। तो केंद्रक आपको समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो इसे त्रिभुज ABC है, तो ए का जो निर्देशांक है x1 y1 है, b का x2 y2 है और c का x3 y3 है, और इसके केंद्रक, इसका केंद्रक G है और केंद्रक G का निर्देशांक मान लीजिए x1 x कामा y है, कैपिटल X कामा y है, तो कैपिटल X कामा y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर दीजिए, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। जो फ्रांसीसी दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेनी देकार्ते थे, उन्होंने इसकी खोज किया था 1637 ईस्वी में, इसीलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष, ये जो x अक्ष लेंगे तो इस पर y का मान 0 होता है, इसीलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। अगर y अक्ष लेंगे तो x 0 होगा वहां पर, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को आपको मिलेगा, तो इसको जो है शिद्दत से इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।